सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के दौर में योग को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि योग सिर्फ एक आसन है या सिर्फ प्राणायाम है। इसे लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप क्या ये सत्य है, ये भ्रांति आप लोगों की दूर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जिज्ञासा ही आपको कहीं ले जाती है। जब ये प्रश्न उठने लग जाए तो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आप उन प्रश्नों को उठा रहे हैं, अपने मन में, अंतर मन में उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये उनका उत्तर भी मिलने के लिए तैयार है और वो ईश्वर आपकी कुछ सहायता करने के लिए तैयार है। ये वास्तविकता है कि भ्रांति आ गई। कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों ने आसन को महत्व दिया और थोड़ा सा प्राणायाम को दिया। अष्टांग योग की रचना की महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि भी सोचते होंगे कि आखिर मैंने अष्टांग योग की रचना की, ये दो में ही उलझ कर क्यों रह गए। तो भ्रांति क्यों ना उत्पन्न हो, क्योंकि जब तक उसको जहाँ जिस पराकाष्ठा पे जाना चाहिए था, योग की जिस आनंद की अनुभूति उसे करनी चाहिए थी, वो केवल उलझ के रह गया। क्योंकि आसन क्यों कराए जाते हैं? आसन कराए जाते हैं ताकि प्राण वायु का संचार हमारे शरीर में हो सके और बैठने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाए। जब तक हम किसी आसन पे नहीं बैठ पाएंगे तब तक ध्यान कैसे करेंगे या उसका समाधि की अवस्था में कैसे पहुंचेंगे। तो हम वहीं से त्रुटि हो गई हम लोगों की, क्योंकि यम नियम की उन्होंने रचना की। यम नियमों का पर विचार करें, फिर प्रत्याहार है, किस तरह का भोजन हो, किस तरह की स्थिति हो, फिर आसन की बात है, फिर प्राणायाम की बात है। तो ये जब तक सब नहीं हो जाएगा तो यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, तब तक वास्तव में ये प्रश्न खड़े ही रहेंगे और भ्रांति होती रहेगी। इसलिए इसको अष्टांग योग को अपनाना ही पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक विशेष रूप से जो ये दिव्य ज्ञान है, कुंडलनी वाला मार्ग, ये सबके लिए तो नहीं हो सकता एकदम से, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें आत्मदर्शन के बाद हम लोग उसको आगे प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यम नियम भी ये स्वतः सध जाएंगे, आसन भी सध जाएगा, प्राणायाम भी सध जाएगा और स्वतः ही सब कुछ होने लग जाएगा। ये स्वम अनुभूति वाला दिव्य मार्ग है जिसमें सब स्वतः होता हो। लेकिन सब स्वतः तभी होगा जब उस मार्ग में आप पहुंच जाएंगे। तब उस मार्ग में पहुंचने के लिए पहला दरवाज़ा जो है वो आत्मदर्शन क्रिया का है। आप उसमें आकर हम लोगों से इस तरह के प्रश्न रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। हम आपस में मिलेंगे और अच्छे से इस पर परिचर्चा करेंगे। आज तो प्रश्न ही था। स्ट्रेस को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या योग से स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। क्योंकि बेसिकली अगर आप जाने इसके बीच में जाइए ना, पीछे जाइए, तो पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे मन ही कारण है हमारे भाव में भटकने का, परेशान होने का, असंतुष्ट होने का, मानसिक तनाव में लाने का। केवल मन ही कारण है। और मन अधीन है प्राणों के। 5 घोड़े हैं, यानी 5 प्राण उसके घोड़े हैं जिसके ऊपर वो आरूढ़ है। और जब तक उसकी लगाम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगी, अर्थात जब तक वो समाहित नहीं होगी, तब तक मन को आप अपने अनुकूल नहीं चला सकते। और मन जब जब भटकाएगा तब तब आप स्ट्रेस में आएंगे। आप मन तो एक बालक की तरह है। जैसे बालक अभी ये खिलौना मांगेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और मांगेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और मांगेगा, तो उस प्रकार से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो उसको संतुष्टि में लाने के लिए यदि प्राण का, प्राणायाम का सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ, मन इस तरह का, हमारे यहाँ प्राणायाम की विधियाँ हैं जिनको शुरुआत में थोड़ा सा हमें कराना पड़ता है, बाद में भगवती की कृपा से, माँ जगत जननी की कृपा से इस अखंड महायोग में उस दिव्यता से भरा हुआ प्राणायाम विधि आपको मिल गया तो ऐसे आखेट कर लाता है मन का कि मन को अगर हम कहते हैं कि चल घूमने के लिए चलते हैं, तो मन कहता है मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो इस प्रकार से मन का स्थिर हो जाना और इतना आनंद हो जाना, तो यही तो दिव्यता है उस योग की। और उस योग को यदि नहीं जाने बगैर अगर हम केवल बात योग की करते रह गए तो योग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा यही है कि उस योग को वास्तविक स्वरूप में जानें, उस योग को जानने का प्रयास करें। आवश्यक नहीं है कि आप हमारे पास तक आएँ, निश्चित रूप से कोई और भी इस प्रकार के लोग मिल सकते हैं। इस तरह के संत हैं, बहुत सारे दुर्लभ प्रेरित संत घूम रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर प्रयास करें, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है।
तो आप प्रयास करें कि जो दिव्यता से स्वयं भी भरे हों तो दूसरे को दिव्यता का वो मार्ग दे सकें। उन मार्ग के मार्गियों से मिलना चाहिए और निश्चित रूप से आपके कल्याण की, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है तो मैं कामना करूँगा कि आपका कल्याण हो और जल्दी भगवान आप सबको सदमार्ग की ओर ले जाएं। तो ये दिव्यता वाला मार्ग है और मन निश्चित रूप से शांत हो सकता है योग में, अगर उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए तो।